Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Let A belongs to R, be any element of R, and R of A equal to X belongs to R such that A into X equal to 0. Show that R of A is right ideal of R. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि R of A को हमने प्रूव करना है राइट आइडियल ऑफ आर। तो राइट आइडियल ऑफ आर के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन होगी कि ए और बी अगर दो एलिमेंट हों नॉन एम्प्टी सेट आई के, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आई में जाना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर एक एलिमेंट आई का हो, लेट्स सपोज ए एलिमेंट आई का है और आर एलिमेंट रिंग का है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आई में जाना चाहिए। जब आर रिंग का एलिमेंट राइट साइड से ए के साथ प्रोडक्ट होगा और वो आई में बिलोंग कर जाए, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आई आइडियल बन जाएगा, राइट आइडियल ऑफ आर। तो अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो हमने इस सेट के ऊपर यही दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अब देखें कि ए और बी, मैंने जैसे कि कहा था कि ए और बी आई के एलिमेंट होने चाहिए और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आई में जाना चाहिए। तो इधर हमने आइडियल किसे प्रूव करना है, आर ऑफ ए को आइडियल प्रूव करना है। इस सेट को हमने आइडियल प्रूव करना है। तो हमने दो एलिमेंट इसके पिक करने हैं और दो एलिमेंट मैं पिक कर लेता हूँ इसके। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर ऑफ ए। अब ये दोनों एलिमेंट अगर आर ऑफ ए के हैं तो इन दोनों एलिमेंट्स पे ये प्रॉपर्टी या ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x1 क्या होगा फिर, a ऑफ x1 इक्वल टू 0 और a ऑफ x2 इक्वल टू 0 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू r। और x1 और x2 एलिमेंट किसके हैं, रिंग के। अच्छा, अब हमने प्रूफ ये करना है कि x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू r ऑफ a। हमने ये प्रूफ करना है। तो a ऑफ x1, उसको प्रूफ करने के लिए हमें a ऑफ x1 माइनस a ऑफ x2 करेंगे इक्वल टू, अब a ऑफ x1 की वैल्यू क्या थी, 0 पुट की, माइनस ऐसे ही, और a ऑफ x2 की वैल्यू भी 0, वो भी 0 पुट की। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, अंदर x1 माइनस x2 रह जाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि a इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है। तो ये एलिमेंट इस सेट की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि a इंटू कोई भी एलिमेंट हो r का, तो अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो फिर ये x जो एलिमेंट होगा इस सेट का मेंबर बन जाएगा। तो अब x1 माइनस x2 किसका मेंबर बन गया, r ऑफ a का मेंबर बन गया। क्यों, क्योंकि एक के साथ इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के। अच्छा, अभी भी ये तब इसका मेंबर बनेगा अगर तो x1 माइनस x2 r का एलिमेंट हुआ। तो जब, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं कि x1 और x2 एलिमेंट किसके हैं, r के हैं, रिंग के। और रिंग के अंदर हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो r के अंदर ही बिलोंग करता है। तो ये आगे रीज़न भी दी हुई है, सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू r के एलिमेंट थे, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी r में है क्योंकि r एक रिंग है। देयरफॉर x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू r ऑफ a। तो ये x1 माइनस x2 r ऑफ a का एलिमेंट बन गया। तो डेट्स वाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ आइडियल हैज़ बीन प्रूव्ड। और सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अब एक एलिमेंट हमने रिंग का लेना है और एक एलिमेंट हमने उस सेट का लेना है जिसको हमने आइडियल प्रूफ करना है। तो नाउ फॉर r बिलोंग्स टू r एंड x1 बिलोंग्स टू r ऑफ a। तो दिस इम्प्लाइज अगर ये एलिमेंट r ऑफ a का है तो r ऑफ a के एलिमेंट की क्या कंडीशन थी कि इसका प्रोडक्ट a के साथ क्या है, 0। तो a इंटू x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और a इंटू x1 ब्रैकेट में और इंटू r इक्वल टू, अब a इंटू x1 की वैल्यू 0 थी और r एज इट इज़ रख दिया। यहाँ हम ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स रिंग के हैं और रिंग के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। a इंटू x1 इंटू आर इक्वल टू 0। अब देखा जा सकता है कि x1 r के साथ एक प्रोडक्ट होके 0 के इक्वल हो गया और ये एलिमेंट जो है ये r ऑफ a में चला गया। क्यों, क्योंकि ये r ऑफ a की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
x1 भी R का एलिमेंट है। अच्छा, ये अभी भी इसमें एक चीज़ रह गई है कि x1 इंटू R जो है वो R का एलिमेंट होना चाहिए। अब x1 भी R का एलिमेंट है, R भी R का एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज R, जबकि R रिंग था, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिंग होगा। तो that's why A into x1 R belongs to R of A, hence R of A is right ideal of R। तो यहाँ हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है।